मेरा उसूल है सबसे पहले झुककर सलाम करता हूं। मुझे खुदा ने मोहब्बत का दयार बख्शा है, ये सल्तनत में आप सबके नाम करता हूं। की दिल की धड़कन, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री जयंत चौधरी जी आजाद आज पधार चुके हैं यहाँ पे। बहुत गर्मी में चल कर के आए, कितना सुंदर ये प्रोग्राम आप लोगों ने किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। दर्शकों को मिनी स्टेडियम और सिंथेटिक ट्रैक देकर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है कॉलेज के लिए। जो स्टेडियम, मिनी स्टेडियम यहाँ चौधरी साहब की निधि से जो बनाया गया है, और मैं बधाई देता हूं अपने नेता को कि ज्यादा बातें हम अपने नेता की सुनने का काम करें, उन्हीं को सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच बहुत ही होनहार, जिन्होंने देश का बड़ा नाम किया, श्री आगे की पंक्ति में बैठे हुए श्री शिवम सिंह जी, जो गोरखपुर से यहाँ हमारे बीच में आए हैं। इज अ ब्रोंज मेडलिस्ट वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन। साथियों, बहुत जोर की ताली बजा के इन सबका स्वागत, शिवम जी का करें, स्वागत करें। अब मैं सभी खिलाड़ियों की ओर से मैं चौधरी साहब का और पार्टी के लोगों की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा। इतनी बड़ी तादाद में मैं सभी महाशक्तियों को स्वागत करता हूँ, खिलाड़ियों को स्वागत करता हूँ जो उसके लिए, और जो मिनी स्टेडियम चौधरी साहब ने हम युवाओं को, खिलाड़ियों को सौगात दी है, उसके लिए हम मौजूद हैं। मैं साथ पिछले साल नवंबर 2025 में ताइवान में हुई वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शिवम सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता रोबोट सिस्टम इंटीग्रेशन स्किल में। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उसको शॉल और सर्टिफिकेट देके सम्मानित करें। हाँ, यूपी से ये पहला अकेला मेडल है और हिंदुस्तान ने एशिया में 8वीं रैंक हासिल करी। इस साल आदरणीय मंत्री जी से प्रेरणा लेके हिंदुस्तान की टीम 70 प्रतिभागियों के साथ शंघाई चाइना में भाग लेगी। धन्यवाद। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। राम राम जी। उपस्थित आज के इस भव्य मंच पे बालेनी गांव के और आसपास के जिले के दूर दराज के गांव से भी, शायद कुलरी नांगल से भी यहाँ आए हैं, चर्चा हो रही थी, इतने दूर से यहाँ गांव से आ रहे हैं लोग। एक जोश, उत्साह, उमंग जिसे कहते हैं यहाँ दिखाई दे रहा है। नवीन कार्य हो रहा है इस इलाके में, गांव में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हुनर की कोई कमी नहीं, प्रतिभा है, ऊर्जा है नौजवानों में, सपने बड़े बड़े देख रखे हैं। और जितने यहाँ खिलाड़ी आए, आपने उनका नाम भी लिया, उनका स्वागत सत्कार भी किया। मैं धन्यवाद देता हूं आयोजकों को। जितना ज़्यादा सम्मान उनको दिया जाएगा, क्योंकि वो असली सम्मान के हकदार हैं। ऐसा ही एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं शिवम सिंह का। ये गोरखपुर के रहने वाले नौजवान हैं। अभी उनको हमने प्रशस्ति पत्र दिया। इन्होंने क्या किया है, ताइपे में जाकर 2025 में विश्व स्तरीय एक आयोजन होता है, वर्ल्ड स्किल्स चैंपियनशिप। 29 देश के वहां प्रतिभागी थे। 29 देश की प्रतिभागियों को पछाड़ के ब्रॉन्ज मेडल रोबोटिक्स में, रोबोट के निर्माण में जो उनका डिसिप्लिन था, ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए। अकेला लौता मेडल उत्तर प्रदेश के डेलीगेशन में जो जीता वो गोरखपुर के शिवम जी यहाँ आए हैं। अब वैसे गंगा एक्सप्रेसवे है तो प्रयाग, गोरखपुर सब मेरठ से कनेक्टिविटी बनी गई।
आप बेंगलोर में एक्सेंचर कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहे हैं और मुझे खुशी हुई जानकारी कि यूपी में जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में 4 महीने की ट्रेनिंग भी इनको हासिल हुई। तो जब मौके मिलते हैं हमारे बच्चों को, किसी से कम नहीं है, उनकी आंखें खुलती हैं, एक बड़ी दुनिया, एक बड़ी तस्वीर उनको दिखाई देती है, तो अच्छा काम बच्चे करते हैं। इसमें बड़ी भूमिका जो पीछे हमारे पुरुष बैठे हैं इनकी नहीं है, जो आगे आप बैठी हो, राष्ट्र निर्माण में, घर गृहस्थी में, हर काम में, खेती में, आधुनिक कामों में, आर्मी में, खेल में, आज हमारी महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। और ये देश की आधी आबादी जो समाज का पूरा काम अपने कंधों पर लेके करती हैं। मैंने तो बचपन से देखा, चौधरी साहब के बारे में इस क्षेत्र के लोग बताते थे कि अगर चौधरी चरण सिंह नहीं मिलते थे तो दादी मिलती थी और वो बात सुन लेती थी और दादी जी को बता के काम भी हो जाते थे लोगों के। मैंने देखा ज्ञान बुआ जी को, किस प्रकार से उनके अंदर जो भावुकता थी, किसान की बात सुनते सुनते उनके आंखों में से उनके आंसू निकल जाते थे, इतना वो किसानों को मानती थी। सरोज बुआ जी को ये क्षेत्र भुला नहीं सकता। सरोज बुआ जी के आपने उस ऊर्जा को देखा। और मेरी भी 2 बहनें हैं और मेरी भी 2 बेटियां हैं। तो मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूं जब मुझे बचपन से ही मुझे मालूम था कि महिला जिसको हम देवी के रूप में पूजते हैं वो हमसे किसी काम में कमजोर नहीं है और हमें ताकत देती हैं। बहुत अफसोस की बात है कि देश के पुरुष अग्नि परीक्षा में फेल हो गए, क्योंकि संसद में जो महिलाओं के सम्मान के लिए नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो पास होना चाहिए था वो पास नहीं हो पाया। मैं विपक्षी दलों को भी कहना चाहता हूं कि आंख खोल के अपने चारों तरफ देख लो। महिलाएं आपके घर में भी हैं, आपके यहाँ क्षेत्र में भी महिलाओं के बड़ा योगदान है। आज महिला अगर प्रधान बन सकती है, आंगनवाड़ी बन सकती है और नए नए काम कर सकती हैं महिलाएं, तो वो दिन दूर नहीं कि लखनऊ विधानसभा में और भारत के संसद में भी महिलाओं की उचित गिनती मिलेगी। और आप देंगे या नहीं देंगे ये पब्लिक तय करेगी, ये तो जनता के हाथ में है। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे आके अपनी बड़ी भूमिका खुद तय करनी पड़ेगी। और मैं आग्रह करता हूं कि इस मंच पे जिस प्रकार से हमारी महिला कार्यकर्ता आई हैं, इसी तरीके से, इसी अंदाज में राष्ट्र लोकदल के हर कार्यक्रम में, हर सभा में, हर मंच पे आप आया करो। आपके साड़ियों के अलग अलग रंग देख के भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है। और मैं जानता हूं कि अभी काम का वक्त है, आप सब घर भी लौटना चाहती हो। मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूं, अच्छा काम आप सबके योगदान से हुआ। अब मैं खेती की कुछ बात कर लूं। वैसे जानकारी तो आपको है, हमारे यहाँ एक तो जो प्राइवेट मिल हैं, पहले जो भुगतान नहीं करती थी, बस सुस्ती होती थी, किसान मजबूर होके वहाँ आंदोलन करते थे। उस व्यवस्था में भी सुधार लाने के लिए जो अजय जी बता रहे थे, सांगवान जी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री के स्तर पे विशेष नजर है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ जो कुछ मिल, मैं किसी एक मिल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्राइवेट जो मिल इस क्षेत्र में लग रही हैं उनका पेमेंट भी सुचारू रूप से हो जाए। इस ओर लोक दल की भी भरपूर प्रयास और हम लोगों का एक कोशिश है। और मुझे उम्मीद है कि किसानों के साथ न्याय होगा। बागपत में जो सहकारी मिल है, 50,000 टीसीडी की नए यूनिट के निर्माण का फैसला, स्वागत योग्य फैसला जो यूपी सरकार ने लिया है, और उस यूनिट का नाम भी चौधरी चरण सिंह जी को समर्पित करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री आपके बीच आके औपचारिक उसकी घोषणा करेंगे, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और चौधरी अजीत सिंह जी से जुड़ी एक बात और एक सवाल विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूं। सब लोग जानते हैं कि चौधरी अजीत सिंह जी ने एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई थी। शायद 1994-95 की बात होगी, वो ब्राजील गए थे और ब्राजील में इन्होंने देखा था कि वहां ईंधन में किस प्रकार से इथेनॉल को मिला करके वहां ब्राजील की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान ब्राजील के किसानों का और चीनी और मिल उद्योग का हो रहा था। और उसी के तर्ज पे
उनकी इच्छा और मंशा थी कि बड़े पैमाने पे भारत में भी इथेनॉल का प्रयोग होना चाहिए। आज पश्चिमी एशिया में जो युद्ध की स्थिति आ रही है, उसका प्रभाव सीधा किसानों पे भी पड़ेगा। आप देख रहे हैं, चाहे फर्टिलाइजर की दिक्कत और उपलब्धियों में समस्या और ईंधन के बढ़ रहे दामों की जो दिक्कत, वो जो हर आदमी के सामने आ रही है, उसका निपटारण भी करना चाहते हैं तो इथेनॉल को बढ़ावा देना ही होगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज भारत सरकार इथेनॉल को भरपूर बढ़ावा दे रही है। गडकरी जी के संबंध में दिए गए बयान का मैं बागपत में सुंदर मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूं और मैं सवाल भी पूछना चाहता हूं। हमारे खड़गे जी विपक्ष के नेता हैं, सदन में सीनियर बुजुर्ग नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। उनके सुपुत्र प्रियांक खड़गे जी कर्नाटक में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मैं सहसम्मान उनसे पूछना चाहता हूं, 3 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया और भारत सरकार की इथेनॉल की जो नीति बन रही है, जिसका लाभ सीधा सीधा बागपत के किसानों को मिलने वाला है, गन्ना किसान को मिलने वाला है, धान के किसान को मिल रहा है, उन्होंने उस नीति का विरोध किया और कहा कि इतना पानी लग जाएगा, इतनी धान की खेती होती है तो पानी खींच ले जाएगी और इथेनॉल को बढ़ावा देके हम नाश कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ग्रामीण विकास मंत्रियों, जरा गांव की तस्वीर जाके देख लो, किसानों के बीच जाके उनसे पूछ लो, क्या कोई एक किसान देश का इथेनॉल के प्रयोग का विरोध कर सकता है? चौधरी अजीत सिंह जी की सोच के अनुरूप आज भारत सरकार आगे काम कर रही है, तो आप लोगों को इन चीजों पे भी नजर रखनी चाहिए। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, प्रियांक खड़गे का जाके ट्वीट देख लेना और उचित शब्दों में संस्कृत में समझा भी देना उनको। मैं तो यहां मंच से कह रहा हूं खुल के, आप उनको बता देना हम किसान हैं और इथेनॉल का प्रयोग होगा तो हमारी खरीदी बढ़ेगी हमारी फसल की और हमें उचित मूल्य मिलेगा। आपको क्यों चिढ़ हो रही है? कर्नाटक में बड़ी खेती है गन्ने की भी, वहां भी किसानों के संगठन हैं। मैं उन संगठनों से भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि बालेनी का बागपत का व्यक्ति यहीं तक सीमित नहीं, दूर तक सोचता है। तो मैं इसी बात के साथ फिर धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि यहां जो खेल के लिए निर्माण होगा, आने वाले समय में मेडलिस्ट की लाइन लग जाएगी और आप हर हफ्ते एक खिलाड़ी का सम्मान यहां करोगे, क्योंकि इतनी ऊर्जा और इतनी प्रतिभा यहां से पैदा होने जा रही है। आखिर में हम नारा लें जिसकी गूंज चारों तरफ पहुंचे, लोगों को प्रेरणा मिले। और उससे पहले मैं एक बात मेजर ध्यानचंद जी की बता दूं। खिलाड़ियों, ध्यानचंद जी ने कहा कि मेरे जीवन में मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उससे पहले मैंने जीवन में अपना सब कुछ हॉकी को दिया। यानी जो नौजवान के अंदर अनुशासन होगा, लगन के साथ यदि हम काम करेंगे तो बड़ा लक्ष्य भी आप हासिल कर सकते हो। ध्यानचंद जी की प्रेरणादायक बात। और आखिर में हम चौधरी साहब का नारा लें, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, किसान मजदूर एकता।